हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शिवांगी सिंह। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे नीट 2024 में 658 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। और मेरे पिछले के कुछ वीडियोस में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ एक्सप्लेन अस हाउ डिड यू अचीव दिस स्कोर। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। मैंने मेरे नीट 2024 की जो प्रिपरेशन है वो पार्शियल ड्रॉप के साथ करी थी, और सिर्फ 2024 की प्रिपरेशन ही नहीं, 2023 की भी प्रिपरेशन मैंने पार्शियल ड्रॉप के साथ करी थी। और जो कोर्स मैंने इसके लिए ज्वाइन किया था वो था BA MS। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे नीट 2022 के मार्क्स से। तो वो जो आए थे वो थे 550। और मैं अपने अगले साल की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी अनसर्टेन थी। जैसे सभी के पेरेंट्स होते हैं वैसे मेरे पेरेंट्स भी एग्री नहीं कर रहे थे मुझे कंप्लीट ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ड्रॉप्स हो चुके थे। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने इस मार्क्स पे उत्तर प्रदेश आयुष काउंसिलिंग के थ्रू कोई एक अच्छा सा आयुर्वेदिक कॉलेज ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो BMS कोर्स है वो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है। तो इसलिए मैंने यूपी आयुष काउंसिलिंग के थ्रू मैंने बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में एडमिशन लिया था। और मेरे जो नीट 2023 के जो मार्क्स थे वो 588 थे। तो मैंने जो मेरा बुंदेलखंड वाला कॉलेज था उसको मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था, और फिर मैंने ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू नए कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो कि है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात। तो जो मेरा नीट 2022 के स्कोर पे जो कॉलेज मुझे मिला था वो उस कॉलेज की जो एकेडमिक्स थे वो मेरे क्लासमेट से मुझे पता चला था कि उतने कुछ खास नहीं है। और अगर मुझे BMS करना ही था तो मुझे एक अच्छे कॉलेज से करना था, ताकि मेरे पास जो नॉलेज हो वो अच्छी खासी हो, ताकि जो मेरी आगे की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो और जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। इसके लिए मैंने सोचा कि इस कॉलेज से तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो बेटर यही है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ ही गए हैं तो मैं एक अच्छे कॉलेज में चली जाऊँ। तो जो मेरा नीट 2023 का मार्क्स था वो 588 था। उसमें मुझे उस खन्नानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से अच्छे और भी दूसरे कॉलेजेस मुझे मिल रहे थे, बट मैंने उस कॉलेज को स्पेशली इसीलिए चूज़ किया क्योंकि उस जो कॉलेज है उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है और जो उसकी फ़ीस थी वो बहुत ही कम थी। तो इसलिए जिन जिन बच्चों को भी पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और उन्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है, क्योंकि जो 2024 के जो रिजल्ट्स हैं वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों के भी इस साल एडमिशन नहीं होंगे, जिनके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। बट मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्शियल ड्रॉप करते हैं, BA MS BSc ये सब कोर्स वो करते रहते हैं और साथ में प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए। जो बच्चे BSc करते हैं उनके लिए तो और ये हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है वो 1 साल में पढ़ाया जाता है और उसमें भी 75% अटेंडेंस उन्हें करनी ही होती है, नहीं तो फिर फाइनल एग्ज़ाम नहीं देने को मिलता। पर जो हमारा कोर्स होता है BA MS, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो 1.5 साल का होता है, और अगर आप 1.5 साल में 4 to 5 मंथ्स एक्सटेंड कर देते हो तो वो इतना कुछ ज़्यादा आपके ओवरऑल अटेंडेंस के परसेंटेज पे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वजह से। तो मैंने अपने दोनों ही सालों में 2022 और 2023 दोनों में मैंने एक भी दिन अपना कॉलेज अटेंड नहीं किया था। और उस टाइम पे कोविड की वजह से जो सारे एडमिशन्स थे वो बहुत ही लेट हो रहे थे। मेरे जो 2022 वाला जो कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था वो फरवरी 2023 में किया था, और नेम एग्ज़ाम था तो कुछ ज़्यादा टाइम गैप तो था ही नहीं। और जो फिर मैंने 2023 में जो अपना कॉलेज ज्वाइन किया वो नवंबर में ज्वाइन किया था 2023 में। तो उसमें थोड़ा सा टाइम था तो मई तक, बट मैंने अपनी एकदम स्ट्रीम तक सोच के रखा था ज़्यादा से ज़्यादा अगर अटेंडेंस का इशू होगा तो फिर मेरी 1 साल की बैक लग जाएगी, बट मेरा जो एक सीट है वो तो मेरा रिज़र्व रहेगा ही ना। तो अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे नीट 2024 में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो मैं वापस अपने कॉलेज चली जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ से वापस आके मैंने आकाश दुर्गा कुंड में एडमिशन लिया था। और जो हमारे कोचिंग है उसमें एक आकाश के थ्रू से हमारे कोचिंग में एक अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है। जिन बच्चों के भी 550 प्लस मार्क्स आए होते हैं उनकी जो एडमिशन फ़ी होती है वो बहुत ही मिनिमल 10,000 होती है। और जो हमें कॉलेज जो हमें सॉरी कॉलेज नहीं बैच, जो हमें बैच मिलता है वो एक टॉप का बैच मिलता है।
जिसे हम RM5 कहते हैं, और उस बैच में 520 प्लस वाले सारे के सारे बच्चे होते हैं और उनकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बहुत अलग तरीके से कराई जाती है। उन्हें 11th एंड 12th दोनों की जो टेस्ट होते हैं वो साथ में कराए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इस वाले बैच में इनरोल किया था, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे और सारे पहले ड्रॉप्स में ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, बट जो मेन थिंग था वो था ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। देखो, नीट को जो क्रैक करने का बेसिक थिंग होता है वो यही होता है कि आपने कितनी बार रिवीजन किया है, क्योंकि जो नीट है ना वो गेम है टाइम का। आपको कितनी जल्दी वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो याद आता है, आप उसको सॉल्व करते हो और आप उसको टिक करके ले जाते हो, क्योंकि नीट में आपको हर एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब उन सब में 50 क्वेश्चंस होते हैं। और सबको पता है कि जो बायो में होते हैं वो आपको बहुत ही कम टाइम देना होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो हमारा ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जो हमारी कोचिंग है उनका यही मोटिव था कि जो हमारे इस बैच के बच्चे हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया जाए, और मैं भी यही चाहती थी कि बहुत सारे टेस्ट हों ताकि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो जब मैं उस बैच में गई तो हमारा जो कोर्स चल रहा था वो क्लास 11th का चल रहा था। तो क्लास 11th के कोर्स के साथ साथ वो 12th के टेस्ट भी ले रहे थे, ताकि बच्चे खुद से 12th का सिलेबस पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आके टेस्ट दें और देखें कि उस पोर्शन में उनका कौन सा टॉपिक है जो वीक है, कौन से क्वेश्चन है जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ताकि जब कोर्स पढ़ाया जाएगा तो वो उस टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ से मुझे मेरी गलतियाँ पता चल रही थी कि 12th में मेरा क्या टॉपिक वीक है। और जब हमें 12th का कोर्स पढ़ाया जा रहा था तो जो हमारा 11th का सिलेबस का टेस्ट था वो सब हो रहा था, ताकि हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं हमें उससे भी पता चलता रहे कि हम क्या भूल रहे हैं, और हमें बार बार रिविज़न करने का मौका मिलता था अपने 11th 12th के हर एक सब्जेक्ट का। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था मेरे नीट 2024 की प्रिपरेशन में। और जिन बच्चों को भी ये लग रहा होगा कि हम तो किसी और कोचिंग से हैं, हम ये कैसे करेंगे, इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे हर एक कोचिंग के बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और आकाश के भी सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और उन टेस्ट की अच्छे से PDF दी हुई है, आंसर शीट सब कुछ दी हुई है। तो अगर आप भी मेरी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल टेलीग्राम से उन पेपर्स को डाउनलोड करिए और उसको आप पेन एंड पेपर के फॉर्मेट में दीजिए। कभी भी ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि नीट 2022 में मैंने यही मिस्टेक करी थी, और उसके वजह से क्या हुआ था कि जब मैं नीट 2022 में जो बायो का पेपर था वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग आ गया था, और वो पहली साल था जब बायो का पेपर लॉन्ग आया था, उस वजह से मेरा उस साल का पेपर ख़राब हो गया था। फिर उस प्रिपरेशन में नीट 2024 की जो प्रिपरेशन है उसमें मैं यही चीज़ें फॉलो करती थी। मैं कोर्स कंप्लीट करती थी, और मैं सबसे पहले अपने PYQ पे फोकस करती थी, और मेरे जो नोट्स हैं मैं उस पर मेनली मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, और NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस, उन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, और टेस्ट सीरीज़ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा कमांड रहता था कि हाँ, मुझे जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके जो मिस्टेक्स हैं उनके मैं अलग से नोट्स बनाती थी, और अपने मिस्टेक्स को मैं नोट करती थी, मैं बार बार उनको रिवाइज़ करती थी, ताकि ये जो गलतियाँ हैं ये मैं वापस से नीट के मेन एग्ज़ाम में ना करूँ। तो ये तो है मेरी प्रिपरेशन की बात, और मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी नीट 2025 के लिए जिन भी लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेना है वो मेरी तरफ बिल्कुल कोई भी एक कोर्स ले ले। मेरे क्लास में और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो BSc कर रहे थे, उन्हें क्लासेस भी जानी पड़ती थी, बट फिर भी वो मैनेज करते थे और उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया ही है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर कॉलेज में रहोगे तो फिर आप घर आके प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। शाम के 5 बजे तक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद आप 1-2 घंटे रेस्ट लेके आराम से अपनी वापस जो स्टडीज़ है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और जिन भी बच्चों के 600 के अबव मार्क्स आए हैं इस साल, या 570 to 580 मार्क्स भी आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे तरह ही उनका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर ही होगा। सिर्फ उन्हें भी रिवीजन की ज़रूरत होगी, जो कि वो पिछले साल लास्ट के कुछ मंथ्स में नहीं कर पाए होंगे। तो अगर वो मेरी तरह ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो करेंगे और जो अपनी कॉपी होगी, PYQs होंगे, इस पर फोकस करेंगे, तो उनका भी अगले साल बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। अब इस एक वीडियो में तो सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे डिटेल्ड अलग अलग वीडियोस आएंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी है।
हर एक सब्जेक्ट में मैंने कैसे फोकस किया है। जैसे कि ऑलरेडी बायो के लिए एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसको चेक इट आउट करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।